अब देखते हैं श्री राम जी पंचवटी में निवास के लिए प्रस्थान, अतः जटायु का वास्तविक स्वरूप जो समाज में भ्रांति फैली है उसको निवारण कर दें। तो देखते हैं क्या वह गीत पक्षी था। नहीं नहीं, जब देखते हैं अतः विशालकाय को देखा। अब पूछते हैं कि कौन हो, तो कहता है विद्धि वयस्यम पितुरात्मनम, तीसरा श्लोक, कि मैं तुम्हारा पिता का मित्र हूँ, आत्मना मित्र का, दशरथ का मित्र बताया। इतना ही नहीं, जटायु के लिए आदि कवि ने वाल्मीकि जी ने आर्य शब्द का भी प्रयोग किया है। जब रावण सीता को हर ले जा रहा था, जब सीता जटायु को देखकर कहती है जटायु पश्य मामरार्य हीमान अनाथावत, कि यह हीयमान, ये विशाल काय राक्षस मुझे अनाथों की, देखो अनाथों की तरह उठा करके ले जा रहा है। हे आर्य जटायु, मतलब आर्य आप समझ रहे हो श्रेष्ठ मनुष्य, तो कौन हुआ? मनुष्य, पक्षी नहीं। यह राक्षस आगे बातें ले जा रहा है, पक्षी नहीं था। रामायण में उन्हीं कहीं कहीं पक्षी का कहा गया है। इसका क्या कारण है, इसको भी देखते हैं। इसका शंका का समाधान तांडव ब्राह्मण से होता है, जो वहाँ कहा गया है ये वै विद्वांसते पक्षिणो ये अविद्वांसते अपक्षा, विद्वांस अस्ते पक्षिणो, विद्वान होते अस्त होते हैं पक्षी, अविद्वान होते हैं अपक्षी, मूर्ख होते हैं अपक्षी। समझ गए? विद्वान को पक्षी इसलिए कहा गया है कि अब मूर्ख का तो कोई पक्ष नहीं है, कभी किसी पक्ष में चले गए, उन्होंने क्यों कर रहे हैं, उनका कुछ मतलब नहीं कि किस लिए, किसका के लिए तुम यह राज्य अभी तक ठहरे हुए हो। तुम पुत्र के कल्याण के लिए तुम किस मकसद से, किस कारण से इस राज्य को इतनी अवस्था में भी चला रहे हो? तुम बुजुर्ग हो गए हो, इतनी अवस्था में भी चला रहे हो। तो वो विद्वान होता है मूर्ख, जो किसी पर भरोसा नहीं करता, अपना खाने में लगा रहता है, अपने भोग में लगाता है। तो विद्वान था जटायु, जो वानप्रस्थियों की तरह से अपने पुत्र को सौंप करके देखते हैं और परमात्मा प्राप्ति के लिए वानप्रस्थियों का जीवन बिता रहे थे। अतः उन्हें पक्षी कहना उचित नहीं है। वे अपने ज्ञान और कर्मों को उचित अवस्था में ले जा करके ज्ञान और कर्म की गहराई से परमात्मा की प्राप्ति के लिए उड़ रहे थे। उनके दो पक्ष थे, ज्ञान व कर्म, जिससे मैं अच्छा और बुरे को पहचान करके जो उचित है उसके लिए अपने ज्ञान कर्म को लगाएं। श्री राम के लिए या अन्य वन में ईश्वर के लिए उचित के लिए वह ज्ञान कर्म को लगाएं। वह पक्ष हुआ कि मैंने इस ज्ञान कर्म को उस ईश्वर के पक्ष के लिए लगाया, उस प्राप्ति के लिए, तो वो पक्षी हुए ना, ईश्वर के पक्ष के लिए। तो इसलिए उन्हें कहा गया है। तो वैसे हैं मनुष्य। श्री राम ने उन्हें पिता का पुत्र मानकर, पिता का मित्र मानकर उनका सत्कार किया। फिर उनसे उनका कुल और नाम पूछा। श्री राम की बात सुनकर क्षत्रिय श्रेष्ठ जटायु ने उनका, समझ गए, रामस्य वचनम श्रुत्वा स्वकुलम जन्म वचात्मना चाचक्षे द्विजश्रेष्ठो यथावत् परिपृच्छत। तो श्री राम को वचन जटायु श्रेष्ठ, क्षत्रिय श्रेष्ठ कहा गया है, इसलिए वह बहुत ऊंचे पराक्रम वाले मनुष्य थे। उन्होंने अपना बताया कि अब देखते हैं आगे कि इस श्लोक में यह आग्रह की द्विज, तो पक्षी को भी कहते हैं कि पक्षी भी द्विज श्रेष्ठ होते, परंतु गीध तो मांस खाने वाला, वह श्रेष्ठ थोड़ा नहीं। तो श्रेष्ठ किस लिए कहा गया है? ब्राह्मण क्षत्रिय, वैसे जटायु राजा था, अतः वे क्षत्रिय श्रेष्ठ थे। अतः आपको समझ ही आ गया होगा। अब इसको देखते हैं कि उनका इतना पक्ष था कि ईश्वर सीता का प्रति विशेष लगाव था, कि मैं कहना चाह रहा था कि सीता का राम के प्रति इतना वह है गहन लगाव, तो हमें सीता की रक्षा करूँगा, मतलब जहाँ पर उचित है, उचित भाव के लिए, उचित कल्याण के लिए है राम, जब तुम वन से बाहर, वन में कहीं अन्य जाओगे तो मैं सीता की रक्षा किया करूँगा। तो सभी पंचवटी को पर चले गए और पंचवटी में आश्रम लग करा। इति आज का विषय इतना ही। ओम।